बच्चों, टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपके टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा पाठ यानी कि बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा लेके आया है। ठीक है, पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा, फिर उसके बाद हमने टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन पढ़ा और अब ये टाइम एंड डिस्टेंस में तीसरा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। तो शुरू करें आज का टॉपिक। इससे पहले मैं फिर कहूंगा, आप सभी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखें। ये सभी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चाहे हिस्ट्री के वीडियो हो, चाहे मैथमेटिक्स के वीडियो हो, चाहे रीजनिंग के वीडियो हो, सारे के सारे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी वीडियोस को ध्यान से देखा करें और मैंने आपके लिए पूरे चैप्टर इसीलिए बनाए हैं। हर चैप्टर को मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की हुई है ताकि आप पूरा चैप्टर पढ़ें और आगे बढ़े। तो शुरू करते हैं आज बोट एंड स्ट्रीम का पहला पार्ट। तो इसमें शुरू करते हैं हम। आपको सबसे पहले आप एक चीज देखें, एक होता है बी, एक है डब्ल्यू, एक है डीएसएस और एक है यूएसएस। अब हम चार चीजों को समझते हैं। इन चार चीजों को अगर हम समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बी क्या माना है हमने? बी हम मानेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, शांत जल में हम कहेंगे नाव की चाल। ओके, डब्ल्यू हमने कहा स्पीड ऑफ वाटर, पानी यानी। ठीक है, या हम स्ट्रीम कहते हैं ना, तो मैंने कहा स्पीड ऑफ वाटर यानी कि धारा की चाल। ओके, डीएसएस मैंने कहा डाउन स्ट्रीम स्पीड, डीएसएस हमारा होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड, यूएसएस एंड डीएसएस। ये है हमारा बी, ये हमारा डब्ल्यू और ये है हमारा डीएसएस और यूएसएस। मैंने कहा बी क्या है? शांत जल में नाव की चाल। ओके, ये नाव की चाल भी कह सकता है, तैराक की चाल भी कह सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये हमारा धारा की चाल और ये क्या है? धारा की दिशा में यानी धारा के अनुकूल। ओके, धारा की दिशा में नाव की चाल। ओके, और ये क्या है? धारा के प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में चाल। आप इन्हें समझेंगे, इन्हें समझते ही हम चैप्टर बड़ा इजीली समझ लेंगे। मैंने कहा क्या है डीएसएस? डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन नीचे। अब बताओ धारा नीचे को बहेगी ऊपर को बहेगी? नीचे, ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम अगर नीचे को चल रहे हैं तो हमारी चाल बढ़ जाएगी, पर अगर हम ऊपर को चल रहे हैं तो हमारी चाल कम हो जाएगी। सीधी बात है, धारा भी नीचे बह रही है और अगर हमें धारा के साथ चलेंगे तो हम तेज चल पाएंगे। ठीक है, समझे इस सवाल को? अब आपका है क्वेश्चन नंबर 1, जरा बिल्कुल ध्यान से समझना। कहता है शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया? बी क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहता है धारा का वेग यानी डब्ल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। कहता है बताओ धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो गई? डीएसएस। और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो गई? यूएसएस। ठीक है, और मैंने कहा डीएसएस क्या होगा? आप एक बात बताओ, मैंने कहा 10 की चाल से मेरी नाव चल रही है, 3 की चाल से पानी चल रहा है और मैं पानी के साथ नीचे चलूंगा तो मेरी चाल जुड़ जाएगी। तो मैंने कहा फार्मूला क्या बनेगा आपका? फार्मूला बनेगा डीएसएस बराबर बोट प्लस वाटर और यूएसएस यानी जब उल्टा जाएंगे ऊपर को तो बोट माइनस वाटर। तो मैंने कहा 10 प्लस 3 13 किलोमीटर पर आवर। यह हुआ 10 माइनस 3 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। समझे? मैंने कहा जब मैं नीचे चल रहा हूं मेरी चाल 10 है, 10 की चाल से मैं चलूंगा, 3 की चाल से पानी मुझे फेंक देगा तो मेरी चाल तो बढ़ गई 13। पर जब मैं ऊपर जाऊंगा
पानी 3 की चाल से मुझे रोकेगा, रजिस्ट करेगा, प्रतिरोध करेगा, मुझे उसको अपोजिट में जाना है, तो मेरे को क्या रह जाएगी मेरी चाल? 10-3 यानी कि 7, धारा के विपरीत दिशा में चाल और धारा की दिशा में चाल। मैंने कहा फॉर्मूला बना ये। तो आपको मैंने कहा क्या है इसमें? बी, डब्ल्यू, डीएसएस और यूएसएस। डीएसएस क्या है? बोट प्लस वाटर। यूएसएस क्या है? बोट माइनस वाटर। यहां तक समझ आया? ओके, ठीक है, ओके। चलें आगे। आगे इसमें एक और चीज देखते हैं हम। मैंने कहा कई बार हमें ये डीएसएस और यूएसएस देगा और बोट और वाटर पूछेगा। तो आपको एक और चीज याद रखनी है, जब हमें बोट और वाटर पूछेगा तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे कैसे? डीएसएस प्लस यूएसएस बटे 2। ओके, मैंने कहा डब्ल्यू क्या होगा? डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2। तो ये एक फॉर्मूला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। ये तो आप वैसे भी समझ गए, जब धारा के साथ चलेंगे तो हमारी चाल बढ़ जाएगी, जब धारा के विपरीत जाएंगे हमारी चाल कम रह जाएगी। अब मैंने कहा धारा के विपरीत और धारा के साथ चाल देगा, तो बोट की चाल कैसे निकालेंगे? जोड़कर आधा। और धारा की चाल कैसे निकालेंगे? घटा करके आधा। ओके, इस सवाल में हमें बी और डब्ल्यू दिया था, डीएसएस और यूएसएस पूछ रहा था। तो मैंने कहा सीधा, मैंने कहा 10 और 3 13 और 10 से 3 गया 7। उम्मीद है ये सबको समझ आया होगा। अब हम शुरू करें इसमें आगे अगला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है? कहता है एक तैराक की धारा की दिशा में चाल। तैराक की धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड। ओके, और धारा की विपरीत दिशा में चाल। विपरीत दिशा में चाल मतलब यूएसएस, अप स्ट्रीम स्पीड। आप याद रख सकते हैं डीएसएस धारा के साथ चाल, यूएसएस उल्टा। ओके ना? तो मैंने कहा धारा के साथ चाल हो गई 18 और धारा की विपरीत चाल हो गई 6। क्या पूछ रहा है? तैराक की शांत जल में चाल। मैंने कहा यानी कि बी। तो बी बराबर क्या बताया था? डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन 2, यानी 18 प्लस 6 अपॉन 2, 18 और 6 24, 24 बटे 2 कितना हो गया? इट्स 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी सिंपल। ओके, समझ आया सभी को? मैंने कहा बी क्या है? डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन 2 और डब्ल्यू क्या है? डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2। तो डीएसएस मीन्स 18 माइनस 6 अपॉन 2 कितना हो गया? 18 माइनस 6 12, 12 अपॉन 2 हमारा हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। बोलिए ठीक है। आपका धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल दोनों दिया हुआ था, तो हमने बोट की चाल और वाटर की चाल दोनों निकाल ली। ओके, समझ में आया सवाल? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बिल्कुल सेम है 3। इस बार क्या है? नाव की धारा की दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल कितनी दी हुई है? 10 और 6। तो ये कितना हो गया? 10 और 6 यानी कि 16 बटे में 2, यानी कि हमारा हो गया इट्स 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है हमारा? 10। तो मैंने कहा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4 और 4 अपॉन 2 हमारा कितना आया? इट्स 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने समझे। आपको सिर्फ याद रखना है क्या? बोट हमने कहा डीएसएस और यूएसएस के जोड़ का आधा, और वाटर मैंने कहा डीएसएस और यूएसएस के अंतर का आधा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कहता है एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है और प्रत्येक दशा में उसे 5 घंटे लगते हैं। 15 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध मैंने कहा था क्या होता है? यूएसएस। हम फोर्थ कर रहे हैं। धारा के विरुद्ध मैंने कहा था क्या होता है? यूएसएस। तो ये यूएसएस 15 किलोमीटर दिया हुआ है आपको, और धारा की दिशा में कहता है 25 किलोमीटर। तो क्या डीएसएस आपको 25 किलोमीटर दिया हुआ है? नो। मैंने कहा यूएसएस क्या है, आप सबसे पहले समझे। यूएसएस है अपस्ट्रीम स्पीड, ये स्पीड है। डीएसएस क्या है? डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी ये स्पीड है दोनों की दोनों। तो ये 15 किलोमीटर और 25 किलोमीटर क्या ये स्पीड है? स्पीड किलोमीटर पर आवर होती है। ये 15 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर क्या है? ये है डिस्टेंस।
जब ये डिस्टेंस है तो आप समझो ये स्पीड है, तो 15 किलोमीटर ये इसके बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, ये होगा स्पीड। अच्छा, 15 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटे और 25 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटे। इसने ये कहा दोनों दशा में, यानी प्रत्येक दशा में उसे 5 घंटे लगते हैं। यूएसएस में जाता है तो भी 5 घंटे, डीएसएस में जाता है तो भी 5 घंटे। समझ आई ना कहानी? अब यूएसएस क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। 15 किलोमीटर में 5 घंटे, तो चाल कितनी हो गई? इट्स 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब डीएसएस कितना हो गया? 25 किलोमीटर में 5 घंटे, तो इट्स 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यूएसएस है, डीएसएस है, हमसे क्या पूछ रहा है? धारा का वेग और बोट का वेग शांत जल में। तो बी क्या होता है? मैंने कहा था डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन 2, यानी 5 जमा 3 बटा 2, 8 बटा 2 मीन्स इट्स 4 किलोमीटर पर आवर। और W मैंने कहा डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2, यानी कि 5 माइनस 3 अपॉन 2, यानी कि 2 अपॉन 2, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? तो मैंने कहा क्या है? 15 किलोमीटर में 5 घंटे, 25 किलोमीटर में भी 5 घंटे। जब 15 किलोमीटर में 5 घंटे तो चाल कितनी हो गई? 3। और जब 25 किलोमीटर में 5 घंटे तो चाल कितनी हो गई? 5। ये डीएसएस और यूएसएस है। ओके, तो हमने क्या निकाला? वाटर और बोट। वाटर और बोट निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये रहा। बस बस बस, है ना आसान? बस बेसिक चीजों को आप समझेंगे तो पूरे चैप्टर को इजीली कर पाएंगे। मैं आपको फिर एक और बात बता दूं कि जब भी आप करेंगे आप हमेशा ध्यान दें कि 15 किलोमीटर यूएसएस नहीं होगा, ये डिस्टेंस है। ओके, चले आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 5। इस बार क्या कहता है? ये अंशुल जब धारा के विरुद्ध जा रहा है। ओके, देखो आप एक और चीज समझे, उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जा पा रहा है, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जा पा रहा है उतने ही समय में। बिल्कुल सीधी बात है। धारा की दिशा में जाने में क्या नाम है, धारा की दिशा में जाएगा तो ज्यादा दूर जा पाएगा ना उतने ही टाइम में, क्योंकि चाल बढ़ जाती है। ओके ओके, धारा भी तो उसको फेंक दी है तो चाल बढ़ जाती है। मैंने कहा इस बार अब देखिए क्या है, कहता है यहां 15 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में और धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में, दोनों ही कंडीशन में 3 घंटे का समय लगता है। अब जब 15 किलोमीटर में 3 घंटे लगेंगे तो क्या हुआ? चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब 21 किलोमीटर में 3 घंटे लगेंगे तो माय डियर चाल क्या हो गई? 21/3, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। है ना आसान? 15 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे और 21 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे, तो ये चाल हो गई 5 और ये चाल हो गई 7। ये यूएसएस है और ये डीएसएस है। वाटर क्या होता है? यूएसएस और डीएसएस का अंतर से आधा। तो 7 और 5 है, तो अंतर कितना हो गया? 7 माइनस 5, तो क्या हो गया? ये भी 2/2, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो गया? 5 जमा 7, यानी कि 12/2, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। समझ आया सवाल? दोनों सवाल बिल्कुल सेम थे ये भी। ओके, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे ना हम। समझ आया? चले आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा इसने? नदी में एक स्थान P से Q तक जाने में, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, P से Q तक जाने में, ओके, और वापस आने में टोटल टाइम लेती है, कहता है 4 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा? 4 आवर्स। कहता है यदि धारा का वेग क्या? W 2 किलोमीटर पर आवर हो और शांत जल में नाव की चाल यानी बोट 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो। कहता है P से Q तक की दूरी ज्ञात करो। हमें 4 किलोमीटर क्या दिया हुआ है? बोट की चाल। और 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया हुआ है? वाटर की चाल। अब ये नदी में जब जाएगा तो सोचो, नदी एक तरफ को तो बह रही होगी किसी तरफ को। अगर नदी का फ्लो इधर को है, डाउन स्ट्रीम इधर है मान लिया, ओके, तो जाते हुए चाल क्या हो जाएगी? डीएसएस क्या हो गई हमारी?
6 किलोमीटर पर आवर। और वापिस आएगा तो हमारी चाल कितनी हो जाएगी? डीएसएस होता है b प्लस डब्ल्यू बताया था, और यूएसएस होता है b माइनस डब्ल्यू। ओके, तो ये कितना हो गया? 4 में से 2 गया 2। ठीक है, अब हमारे पास डीएसएस और यूएसएस है। ध्यान देना, इसको जोड़ के आधा नहीं करते हैं। जब ये दोनों दिए होते हैं, इसको निकालना होता है तब आधा करते हैं। डीएसएस और यूएसएस सीधा b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू ही होते हैं। तो मैंने कहा ये जाएगा 6 की चाल से और वापिस आएगा 2 की चाल से। पूछ क्या रहा है? दूरी, और दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय। बोलिए ओके, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो आइए अब समझना, मैंने कहा कुल दूरी हमें निकालनी है P से Q तक की कितनी है। कुल समय हमें कितना लगा? समय लगा 4 आवर्स। चलिए ठीक है, चाल कितनी है? चाल जा रहा है तो 6 है, वापिस आ रहा है तो 2 है। अब इन दोनों में से हम कौन सी चाल लेंगे? टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको बताया था जब बराबर दूरी हो। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या कहा था मैंने? जब बराबर दूरी 2 अलग अलग चालों से चली जाए तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होती है बताया था आपको? 2xy अपॉन x प्लस y। जब उतनी ही दूरी गया इस चाल से और इतनी ही दूरी वापस आया इस चाल से, तो मैंने कहा था औसत चाल होती है 2xy अपॉन में x प्लस y। इसके लिए आप टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को पहले कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसने भी पहले टाइम एंड डिस्टेंस नहीं किया हुआ, पहले वो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को कर ले। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चले आगे आते हैं। मैंने कहा दूरी बराबर चाल। देखो मैंने ये कौन सी चाल ली? पूरी यात्रा की चाल। ओके, जाते की अलग चाल, आते की अलग चाल। पूरी यात्रा की चाल हमारी हो गई 2xy अपॉन x प्लस y। और पूरी यात्रा में समय कितना लगा? 4 आवर्स। बोलिए बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या आया? देखो देखो, 2 इंटू 6 इंटू 2 और नीचे हो गया 8, और ये क्या है? 4। 4 2 जा 8 कट गया। ये हमारा आया 12। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए क्या 12 किलोमीटर इज अवर आंसर? नो 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 नो, अभी आंसर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? ये पूरी यात्रा की चाल है, जाने की और वापस आने की, और पूरी यात्रा में समय है, तो ये दूरी भी कौन सी आएगी? पूरी यात्रा की दूरी है। मतलब मैं गया और मैं वापस आया और चला 12 किलोमीटर। तो ये P से Q तक की दूरी कितनी है? डिस्टेंस कौन सा निकालना है? ये आना जाना 12, तो डिस्टेंस है कितना? आप हाफ कर लेंगे। बोलिए बिल्कुल सिंपल। जब आना जाना 12 तो दूरी कितनी होगी? 6 किलोमीटर। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं आया तो पीछे आप दोबारा बैक करके इसको सुन सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। और अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, उसको भी मैं करता हूं। जब मैं इसको करूंगा तो आपको ये वाला सवाल और इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। कैसे मैंने कहा इस बार देखिए क्या कह रहा है, वही चीजें यहां पर आएंगी। कहता है एक नाविक का शांत जल में वेग यानी नाविक का शांत जल में वेग यानी कि B, और धारा का वेग यानी कि वाटर। ओके, नदी में नाविक को एक स्थान A से B तक जाना है और फिर वापस आना है, और कुल समय लग रहा है, कह रहा है टोटल टाइम टेकन है हमारा 4 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट मतलब क्या होता भाई? आधा घंटा। 4.5 घंटे मतलब 9/2 घंटे। यहां तक समझ में आया? ओके, मैंने कहा जब बोट की चाल ये है, वाटर की चाल ये है, तो जाएगा किस चाल से? बोट प्लस वाटर। ओके, आएगा किस चाल से? यूएसएस, बोट माइनस वाटर। बोलिए ओके, बोट प्लस वाटर और बोट माइनस वाटर। अब मैंने कहा क्या पूछ रहा है हमसे? ये हमसे कहता है दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना लगा? 9/2 घंटे। चाल कितनी है? जाने की 8 और आने की 4। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगी? 2xy अपॉन में x प्लस y। ओके, समझ आई कहानी? तो मैंने कहा 2 इंटू 8 इंटू 4
अपॉन में 12, 9 2, 2 2 कैंसिल, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24. 24 किलोमीटर इज योर आंसर? नो, ये आना और जाना है. मैंने कहा जब आना और जाना मिलाकर 24 किलोमीटर है तो बताओ बताओ बताओ, आना जाना मिलाकर 24 किलोमीटर है तो ए से बी तक की दूरी कितनी होगी? क्या करेंगे? आधा. ओके, आवर आंसर इज 12 किलोमीटर. है ना आसान? ये चैप्टर बहुत आसानी से आप कर पाओगे, पर हर सवाल की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. पूरे चैप्टर्स को आप करें. एक क्लास इसमें और लगेगी. आज की क्लास यहाँ फिनिश करते हैं. आप इनकी प्रैक्टिस करें. अगली क्लास फिर बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा और उसमें हमारा बोट एंड स्ट्रीम पूरा हो जाएगा. ओके, तो फिर आज के लिए इतना काफी है. फिर कहूंगा जो आपके और साथी पढ़ने वाले हो उनको ये वीडियोस जरूर फॉरवर्ड करें और उन्हें भी कहें कि ये वीडियो अगर उन्हें पसंद आते हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करें. ठीक है, पूरे वीडियोस को देखें और सीखें. बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो तैयार हो जाएं. उसके बाद में सभी पढ़ेंगे. जो पहले से पढ़ेगा वो औरों से आगे रहेगा. आपको औरों से आगे रहना है. ठीक है, तभी आपका नंबर आएगा. चलें. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.